टुडे क्लास विल बी डिस्कस 5 कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस। हम आज की क्लास में देखेंगे 5 ऐसे नर्सिंग डायग्नोसिस जिसका हम ज़्यादा जगह पे यूज कर सकते हैं। तो आइए अपने टॉपिक पे शुरू करते हैं। पहला में फीवर, दूसरा में बॉडी पेन, तीसरा में लॉस ऑफ एपिटाइट, फिर स्लीप डिस्टर्बेंस, हाइजीन नॉट मेंटेन। पहले यहाँ पे हम कुछ बातें देख लेते हैं। पहला फीवर कब होता है? जब इन्फेक्शन बॉडी में इंटर करता है, इन्फेक्शन। दूसरा बॉडी पेन कब होता है? जब बॉडी पार्ट डिस्टर्ब हो, डिस्टर्ब हो। लॉस ऑफ एपिटाइट, जब हमको जितना चाहिए न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को वर्क करने के लिए उतना ना मिले तो लॉस ऑफ एपिटाइट। एपिटाइट मतलब थकावट सा महसूस करना। न्यूट्रिशन, ये जो यहाँ पे लिखा आ रहा है ये इम्पोर्टेंट है, इसका यूज आगे होगा। स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, अब स्लीपिंग डिस्टर्बेंस कैसे होगा? तो ये हो सकता है कि स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हमारा पेन की वजह से हो सकता है। हाइजीन नॉट मेंटेन, जब वीकनेस इसमें आएगा। अगर पर्सन वीक है, अपने से नहीं उठ चल सकता है, तो उस समय ये अपना मेंटेन नहीं कर पाएगा हाइजीन। पहला इसका फॉर्मूला हम देखते हैं, जो कि आपको पता होगा, रिलेटेड टू और एविडेंस बाय यूज होता है। तो पहला रिलेटेड टू, दूसरा यहाँ पे लिख रहे हैं एविडेंस बाय, तीसरा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं हिंदी में, क्या हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, प्रूफ क्या है। पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। तो अब हम देखते हैं पहला जो फीवर है। फीवर को हम इन्फेक्शन इसमें इंटर करता तब होता है। फीवर को हम इम्पेयर्ड थर्मोरेगुलेशन लिखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते समय। तो यहाँ पे लिखेंगे इम्पेयर्ड थर्मोरेगुलेशन, फिर क्या है, रिलेटेड टू, किसके कारण हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने बताया था इन्फेक्शन के कारण, इन्फेक्शन इंटर करता है तो इन्फेक्शन, फिर एज एविडेंस बाय। एविडेंस क्या है? तो हम असेस करते हैं पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर को। असेस बॉडी टेम्परेचर 19 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज। ठीक है, जैसे पहला इसमें ये आया, क्या हो रहा है? तो इम्पेयर्ड थर्मोरेगुलेशन हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? तो दूसरा इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। प्रूफ क्या है? तो प्रूफ हम असेस के बॉडी टेम्परेचर को, तीसरा। अब नेक्स्ट हम दूसरा देखेंगे पेन का, बॉडी पेन का। तो अब पेन एक्यूट पेन या क्रोनिक पेन, दो प्रकार का। तो यहाँ पे हम एक्यूट पेन का बनाएंगे। एक्यूट पेन रिलेटेड टू, अब क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पे लिखा है तो डिस्टर्ब, तो डिस्टर्ब हो रहा है तो कैसे हो रहा है? यहाँ पे लिख रहा है डिस्टर्ब इन मैक्सिमम ऑफ आवर बॉडी एज
evidence by pain with the help of pain स्केल। अब एग्जांपल में हम दे देंगे 7। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्यूट पेन रिलेटेड टू। दूसरा जैसे क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, रिलेटेड टू किसके कारण हो रहा है, डिटरमिन मैक्सिमम ऑफ आवर बॉडी एज एविडेंस बाय पेन विथ द हेल्प ऑफ पेन स्केल एज एविडेंस बाय पेन। या यहाँ पे लिखेंगे असेस द पेन विथ द हेल्प ऑफ पेन स्केल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपिटाइट। तीसरा लॉस ऑफ एपिटाइट। तो इसका हम बनाने के लिए यहाँ पे न्यूट्रिशनल लिखा तो न्यूट्रिशनल से रिलेटेड होगा। यहाँ पे लिखेंगे न्यूट्रिशनल imbalance less than body requirement related to increase body temperature as evidence by assess the weight of patient। एग्जाम्पल में लिख देंगे 70 से 65 kg। अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। जितना न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हुआ जो कि बॉडी का रिक्वायरमेंट से कम हो गया। पहला हो गया रिलेटेड टू किसके कारण होता है, तो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो खाने का मन नहीं करता, बुखार आता है तो उतना खाने का मन करता है नहीं, तो नहीं खाने का मन करने की वजह से न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो गया। जिसमें असेस किए हम कैसे, बॉडी वेट घट गया। ये हो गया पहला हमारा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूसरा हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब उसी हिसाब से तीसरा चौथा हम देखते हैं स्लीप डिस्टर्बेंस। यहाँ पे हम लिखेंगे इम्पेयर्ड स्लीप पैटर्न। यहाँ पे लिखने का भी एक स्टार्टिंग में जो क्या हो रहा है उसका भी एक सिस्टम होता है कि उसको कैसे लिखेंगे हम। उसको एक मेडिकल टर्म का जब हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं तो उसको इस तरह से लिखा जाता है कि वो देखने में अच्छा लगा और वो मेडिकल से रिलेटेड है। यहाँ पे इम्पेयर्ड स्लीपिंग पैटर्न, पे स्लीपिंग पैटर्न इम्पेयर्ड हो रहा है तो कैसे हो रहा है, रिलेटेड टू एक्यूट पेन, जो कि मैं यहाँ पे पहले लिखा है। पेन की वजह से पेन हुआ तो जो भी पेशेंट हो प्रॉपर तरह से अपना नींद पूरा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हुआ इम्पेयर्ड स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू एक्यूट पेन एज एविडेंस बाय DU डल फेस। इम्पेयर्ड स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू एक्यूट पेन, क्या हो रहा है, तो इम्पेयर्ड हो रहा है स्लीपिंग पैटर्न, तो किसके कारण हो रहा है, एक्यूट पेन के कारण। प्रूफ डल फेस है पेशेंट का। पाँचवा में
हाइजीन नॉट मेंटेन, इसका कैसे बनाएंगे तो सेल्फ केयर डिफेक्ट related to weakness as evidenced by grooming not maintain। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है हाइजीन नॉट मेंटेन, पेशेंट है जो अपना हाइजीन खुद से मेंटेन नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको वीकनेस हो चुका है। तो यहाँ पे सेल्फ केयर डिफिशिएट, सेल्फ केयर में कमी आ गया, तो रिलेटेड टू क्या हो रहा है, तो सेल्फ केयर की कमी हो रहा है, रिलेटेड टू किसके कारण हो रहा है, तो वीकनेस के कारण। एज एविडेंस प्रूफ क्या है, तो ग्रूमिंग नॉट मेंटेन। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये जो 5 है ये 5 कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस है, जिसका हम जैसे अगर मलेरिया का बना रहे हैं, डेंगू का बना रहा है, टाइफाइड का बना रहा है, या फिर ऐसा कोई भी जिसमें ये सारा सिम्टम आता हो, वहाँ पे ये सब नर्सिंग डायग्नोसिस हम बनाते हैं। अगर आज का क्लास समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और नेक्स्ट टॉपिक जो मैं किस पे वीडियो बनाऊँ वो भी मुझे बताएं। और आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो तो यस या नो लिखें, समझ में आया या नहीं वो भी बताएं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट क्लास था, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं